इशिका, आज तो तुम मार्केट में जाने वाली थी ना? हाँ जाने वाली थी, लेकिन अभी मूड नहीं है, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अरे बाहर इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, इतने अच्छे मौसम में नहीं जाओगी तो ठंड में जाओगी? चली जाओ। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? काम मेरा है मार्केट का, मुझे जब मन करेगा मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा, बस धूप है इसलिए बोला मैंने। नहीं, मैं आराम से जाऊंगी। मेरा चार्जर कहाँ है? फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। ठीक है, दो मुझे, मैं लगा के आती हूँ। अरे बैठो, तुम काम करो अपना, तुम्हें तो अभी खाना बनाना है ना? हाँ, उसी के लिए धनिया साफ कर रही हूँ। तुम बैठो, मैं लगा लेता हूँ सर। पक्का? हाँ, पक्का करो तुम काम। ठीक है। क्या बात है साली साहिबा, इशारा करके बुलाया तो फाइनली मेरी बात मानने के लिए रेडी हो गए तुम्हें। हाँ जीजू, और कैसे ना मानूं मैं आपकी बात। देखो ना, आप कितने सुंदर हो और आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, और ऑब्वियसली मुझे तो आप पहले से ही पसंद थे, बस दीदी की वजह से मुझे थोड़ा ड्रामे करने पड़ते थे। क्या यार, किस मनुष्य का नाम ले लिया, अपनी बहन का नाम मत लिया कर। तू जानती है ना मुझे पसंद नहीं करता, मैं तुझे पसंद करता हूँ। और उसको देखो, दिन भर सूट पहने रहेगी, साड़ी में लिपटी रहेगी, इसलिए उसको लेके कहीं बाहर जाने का दिल भी नहीं करता। लेकिन तुझे तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकता हूँ। जीजू, हम इस तरीके से रूम के अंदर बैठे हैं, अगर दीदी ने देख लिया तो? अरे वो घर के कामों में इतनी बिजी रहती है ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको मार्केट भेज रहा था, वो गई नहीं, पर वो सब्जी वब्जी बनाएगी, उसको लगेगा आधा घंटा। वो बात तो ठीक है जीजू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, दीदी आपसे इतना प्यार करती है और आप फिर भी मेरे पीछे पागल हो। यार तेरी सुई तेरी दीदी पे क्यों अटक गई है? मुझे नहीं है वो पसंद। और मुझे पता होता ना कि मेरी साली इतनी हॉट है, इतनी जवान है, तो मैं शादी तुझसे करता ना कि उससे। वो तो मेरे गले पड़ गई है। खैर इन सब बातों को छोड़, एक काम करते हैं, इससे पहले वो अंदर ना आ जाए, चल थोड़े मजे कर लेते हैं। लेकिन जीजू, अगर दीदी ने देख लिया तो? अरे वो क्यों निकालेगी? कौन होती है इस घर से निकालने वाली? इस घर का मालिक मैं हूँ। उल्टा दो झापड़ मारूंगा, डाइवोर्स दे दूंगा वो अलग, और तुझे बना लूंगा अपना, समझी? चलो मूड खराब मत करते हैं। क्या चल रहा है ये सब? दीदी, दीदी, अच्छा वो आप आ गए। देखा जीजू की हरकतें क्या कर रहे थे मेरे साथ। हे लड़की, क्या बकवास किया जा रही है हैं? अपनी बहन को कुछ भी बोलेगी और तुम सुने जा रही हो। पता है हकीकत क्या है? ये मुझे बोल रही थी कि दीदी बाहर काम कर रही है, आइए मैं आपको खुश करती हूँ। उल्टा इशारे कर करके इसने मुझे रूम में बुलाया और बोल रही है दीदी तो हमेशा सूट पहने रहती है, साड़ी में लिपटी रहती है। मुझे देखिए, मैं जानबूझ के आपके लिए छोटे कपड़े पहनती हूँ। मेरी हाइट देखो, मेरा फिगर देखो, जो सुख आपको दीदी नहीं दे पाती वो सुख मैं आपको दूंगी। ये बोला इसने। बस करो, हो गया तुम्हारा। ये दो चार झूठ और बोलने हैं, वो भी बोल दो। शर्म नहीं आ रही क्या? कितनी छोटी है वो, और उस पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं आप? ये सारी बातें जो अभी आपने मुझे बोली है ना, वो मेघा ने नहीं बोली थी, बल्कि वो आपने मेघा को बोली थी। मेघा ने बताया मुझे कि आप किस तरह की हरकतें करती हैं इसके साथ। दीदी, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना। जीजू के बारे में। जीजू के बारे में? क्या? हाँ दीदी, मेरे को पता है कि आपको मैं कुछ भी बताऊंगी ना, आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ। जीजू की हरकतें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो आजकल ना मुझे बहुत उल्टी सीधी नज़रों से देखते हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मुझे छेड़ रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला है मुझे कि अगर मैंने उनको खुश नहीं किया ना तो वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। बकवास बंद कर मेघा। इतनी देर से अपने जीजू के बारे में बोले जा रही है और मैं चुपचाप सुने जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गए और तू सही। मुझे पता था दीदी, आप मेरी बातों का विश्वास करोगे ही नहीं। मुझे पता था, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं आपको बता ही तो सकती हूँ ना। और वैसे भी इस घर में है कौन मेरी बात सुनने वाला? मेघा बस कर। कौन नहीं है? मैं हूँ, जीजू है, सगी बहन हूँ मैं तेरी। और तू जानती है, तू जिस इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रही है ना, वो इस खानदान का सबसे ज्यादा इज्जतदार इंसान है। इनफैक्ट यहाँ पूरी सोसाइटी में हर कोई कितना मानता है उसे। आज तक उस इंसान ने किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसने किसी को गलत निगाह से देखा नहीं, और तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं गलत हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? मुझे क्या मिलेगा दीदी ये सब करके? क्या मिलेगा मेरे को झूठ बोल के? आप खुद सोचो ना कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ना कुछ किया होगा, जब भी तो मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है? मुझे तो अपने आप से मतलब है। अपने स्कूल से आती हूँ और पढ़ने के लिए रूम में चली आती हूँ, लेकिन रूम में जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो आप आपके देखते हो। क्या होता है तेरे साथ रूम में है? और यहाँ जो तू बोल रही है ना कि मैं पढ़ने जाती हूँ और सीधा ट्यूशन जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ और रूम में चली जाती हूँ,
ये सब चीज तेरे जीजू की वजह से हो रही है। वो लेके आए थे तुझे गांव से। दीदी आप मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे पता है कि जीजू मुझे गांव से लेकर आए थे मेरे फ्यूचर के लिए, कि मैं अच्छी पढ़ी लिखूं, अच्छे इंसान बनूं, लेकिन उनकी इंटेंशन मुझे गांव से लाके पढ़ाना नहीं, कुछ और थी। आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे? कल दीदी मैं जब ट्यूशन के लिए रेडी हो रही थी ना, तो जीजू मेरे रूम में आए थे और मुझे ना छेड़ रहे थे और मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि अगर मैंने उनको खुश नहीं किया ना और मैंने उनको ये सब हरकतें नहीं करने दी अपने साथ, तो मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे और वापस भेज देंगे मुझे उस सड़ी हुई जिंदगी में, माँ पापा के पास गांव के अंदर। मेरे को वहाँ पे खेती बाड़ी करना पड़ेगी और उस जिंदगी में मैं नहीं जाना चाहती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये सारी बातें बताऊं, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। एक काम करती हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना खुद ही चली जाती हूँ। अरे बस बस मेघा, मैं ये नहीं कह रही कि तू झूठ बोल रही है। मैं तो बस अपने पति की साइड ले रही थी, लेकिन अगर उन्होंने सच में इतनी बड़ी गलती की है ना, तो उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि वो मेरे पति हैं या नहीं है। इंसान ने अगर गलती की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच दी, आपने मेरे को समझा तो सही। क्यों नहीं समझूंगी, बहन हूँ तेरी। और रही बात तेरे जीजू के गलत होने की, तो वो गलत है ना, तो तू अकेली नहीं जाएगी इस घर से, मैं खुद जाऊंगी तेरे साथ, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहती ना। लेकिन रिया, अगर तू गलत हुई ना, तो तेरे जीजू जो करें वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। तुम कुछ भी बकवास करोगे, तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा मैं, हैं? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं ये सब करता हूँ उसके साथ? प्रूफ? तो आपको प्रूफ चाहिए? हाँ, बराबर में देखिए फोन। हाँ हाँ, मेघा का ही है, मेरी बहन का। उसने वो फोन ऑन कर रखा था और मैं बाहर बैठ के आपकी सारी बातें सुन रही थी, जो भी यहाँ कमरे में हो रही थी। तो क्या हुआ, हो गए ना सिटी पिटी गुम? आप बोलिए ना कि ये आपको उकसा रही थी, आप नहीं उकसा रहे थे। अरे शर्म नहीं आती क्या? कितनी नीच हरकत की आपने। अरे छोटी है वो, गांव से पढ़ने आई थी यहाँ, और आप ही तो लाए थे ना उसे कि मेघा को गांव से शहर लेके आते हैं, अच्छी खासी पढ़ लेगी वो। गांव में उसका ना कोई फ्यूचर है और ना वो कुछ कर पाएगी, तो यहाँ लाके आप उसके साथ ये कर रहे थे। आपकी ही उस पर गलत निगाह थी और मैं अपनी बहन को गलत समझ बैठी थी। देखो इशिका, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तुम एक बात बताओ, वो मेरी साली है, मैं उसका जीजा हूँ, और जीजा साली में थोड़ा बहुत मजाक चलता रहता है। तो इस इंसिडेंट को तुम ऐसे ले लो कि मैं कुछ गलत नहीं था, या बस ऐसे ही मैंने मस्ती मजाक में बोल दिया था। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करो, आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। गलती नहीं हुई आपसे, और आपसे ना बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपने घर की बेटी पे हाथ डाला है, और माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप? यहाँ आज आपकी चोरी पकड़ी गई इसलिए? अगर चोरी नहीं पकड़ी जाती और मेघा मुझे आपकी बातें नहीं बताती, तो पता नहीं आप उसे कब तक टॉर्चर करते, और बेचारी वो कब तक झेलती ये सब। और हाँ, याद आया मुझे, क्या बोल रहे थे आप इससे कि मुझे तुम्हारी दीदी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे डाइवोर्स दे दूंगा, वो सूट साड़ी में लिपटी रहती है। हाँ, लिपटी रहती हूँ। तो आपने ही तो बोला था ना कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसको मैं हमेशा सूट में देखना चाहता हूँ। क्यों? आपने नहीं बोला था? आपकी घर की इज्जत रखे हुए हूँ मैं, वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी तो आपकी इज्जत पर दाग आ जाएगा, समझे आप? खैर, आपको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। देखो शिका, ठीक है, मानता हूँ मेरे कदम बहक गए थे, पर इतनी बड़ी बातें मत बोलो कि मैं खुद से ही शर्मिंदा हो जाऊँ। मैं अपनी गलती के लिए हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारी बहन को गलत निगाह से कभी नहीं देखूंगा। इनफैक्ट दुनिया की किसी भी लड़की को गलत निगाह से कभी नहीं देखूंगा। बस प्लीज़ अपने दिल में मेरे लिए कोई भी मैल मत रखना, मुझे बस एक मौका दे दो, बस एक बार माफ़ कर दो। बस बस, बहुत हो गया आपका ड्रामा, और ये हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांगने का तो नाटक बिल्कुल भी मत करना। जा रही हूँ हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के और आपको छोड़ के, क्योंकि जहाँ मेरी बहन सेफ नहीं है ना, वहाँ मैं खुद को भी सेफ फील नहीं करती। अब तुमसे मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। अरे इशिका, इशिका मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ यार। इशिका, शिट यार, ये मुझसे क्या हो गया? थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में मैंने अपने हाथों से अपना हंसता खिलता घर बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे हाथ जोड़ने पड़े, नाक रगड़नी पड़े, मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं अपना हंसता खिलता परिवार अपने हाथों से नहीं उजाड़ सकता, मुझे इशिका को रोना पड़ेगा। इशिका!